वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, इनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। और जनरल साइंस का ये सीरीज सबसे पहले हमने फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। सो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है। पार्ट 10 से लेकर पार्ट 20 तक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है। और पार्ट 21 से हमने स्टार्ट किया है लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना। एमसीक्यूज को डिस्कस करते करते हम पहुंच गए हैं अब पार्ट 23 में, और यहाँ पे भी हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट्स को अगर नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जनरल साइंस का, जहां जाकर टेक्नीशियन के स्टूडेंट जितने भी हैं जो आगे चलकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले, इनके लिए खास करके ये बुकलेट स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया, जहां जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। फिजिक्स के एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से कवर अप किया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस किया है, इवन न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लिया है। केमिस्ट्री और इंटरेस्टिंग वे में जो हमने कवर अप किया, आपने देखा होगा, जितने स्टूडेंट ने देखा होगा। और उसके बाद जो है हमने अभी लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। तो हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे लिया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं रेलवे के प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2018 से लेके इसके बीच जितना भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, सारे पेपर्स को एनालिसिस किया गया है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको जो है इसी तरह क्वेश्चंस देखने मिलेगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टारगेट यही है 40 आउट ऑफ 40 जो है ये हमें स्कोर करना है। इस वजह से जो है हम अपने साइड से बहुत अच्छे से जो है कोशिश कर रहे हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाएं। आप भी जो है लगातार वीडियोस के साथ बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। कहीं ना कहीं जो है आप बहुत अच्छा जो है इसमें स्कोर कर पाएंगे 40 आउट ऑफ 40। कहीं ना कहीं आप जो है इसके नियर तो पहुंच ही जाएंगे 38 39। अगर आप लगातार अच्छे से पढ़ते रहेंगे, लगातार अगर वीडियोस जो है हम लगातार जो ला रहे हैं इनको देखते रहेंगे, साथ में जो है और मेहनत करते रहेंगे, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एडिस मस्कीटो इस कैरियर ऑफ, तो एडिस मस्कीटो जो है किसका कैरियर है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, डेंगी। ये जो है डेंगी का जो है कैरियर है। एडिस मस्कीटो और भी जो है कुछ डिजीज का जो है ये वेक्टर है, कैरियर कह सकते हैं। तो फीमेल एडिस मस्कीटो खास करके ये ध्यान रखना है आपको। जीका वायरस हो गया, नोट डाउन कर ले, जीका वायरस। येलो फीवर खास करके आपको अफ्रीकन कंटिनेंट में देखने मिलता है। इसके अलावा चिकनगुनिया, ये सारे का जो है ये वेक्टर है या फिर कैरियर है, ये हम कह सकते हैं डेंगू के अलावा। Which of the following is not a vitamin deficiency disease? तो इनमें से कौन सा जो है ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, मैरस्मस। मैरस्मस जो है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, खास करके छोटे बच्चों में जो है ये पाया जाता है। छोटे बच्चों में ये देखने मिलता है जिनमें प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। उसके अलावा जेरोथैलेमिया भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में। ये विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें ऑस्टियोमेलेसिया एक इंपॉर्टेंट स्कर्वी, तो आप सभी को पता है, इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है, कॉमन है। लेकिन ऑस्टियोमेलेसिया जो है इसको डिस्कस करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स को जो है ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है। और बोन से अगर रिलेटेड है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से आपको पता है रिकेट भी होता है, बोन से ये रिलेटेड है। स्कर्वी किससे रिलेटेड है, कौन से विटामिन से रिलेटेड है, डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। प्लांट हैविंग नो वैस्कुलर सिस्टम इज नोन एज, तो प्लांट जिनमें जो है वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें ब्रायोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स खास करके कहाँ पाए जाते हैं, नोट डाउन करें। ब्रायोफाइट्स खास करके जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, ठीक है, या फिर वाटर बॉडीज है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें जो है कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता जहाँ से जो है प्लांट को ये करना पड़ता है, वाटर को बेसिकली एब्जॉर्ब करना पड़ता है अपने अंदर। डायरेक्टली वैस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, डायरेक्टली जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए जो मॉइस्ट रीजन होते हैं, जो वाटर बॉडीज होते हैं, यहाँ से जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो हम जनरली जो देखते हैं प्लांट्स में होता है वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वाटर जो है सॉइल से ये ट्रांसपोर्ट होता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़्यादातर ये मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रेड ब्लड सेल में जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। काफी बार ये क्वेश्चन बना है रेलवे के पेपर से, डायरेक्टली इसे हमने लिया है। आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सारे में प्रेजेंट होता है। सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, तो सिंगल सेल्ड जो फर्टिलाइज एग है इसे जाइगोट जो है ये कहा जाता है। जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन मेल गैमेट, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट जिसे एग कहा जाता है, जब ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट के बाद जो है ये ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, ब्लास्टोसाइट्स फिर फाइनली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ से फीटस जो है ये फॉर्म होता है। Which of the following is not example of connective tissue? तो इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं है कनेक्टिव टिश्यू का? तो सबसे जो यहाँ पे और एक मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे याद आ रहा है, जो काफी बार जो है बना है, एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें कि ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है, ब्लड इज ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे ही गलत कर देते हैं।
सबसे पहले ये आपको नोट डाउन करना जरूरी है कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्किन। स्किन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बाकी ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सारे जो है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं। इसके अलावा एडिपोज हो गया। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, फैट स्टोर करने में मदद करते हैं, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए प्रीवियस पार्ट्स को अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। देखिए कितने ही इंटरेस्टिंग वे में जो है चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बीइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ये हेमोग्लोबिन में होता है। हेमोग्लोबिन जो है इनको रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है कहा जाता है। रेस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ये पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सारे नोट डाउन जरूर कर लें। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम देने वाले हैं, जनरल साइंस में आप किस तरह बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके, उसी के वजह से जो है हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट अपने तरफ से दिया है। बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस तो कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी रेलवे ने पेपर लिया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बेस्ट 1100 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। इन क्वेश्चन का एनालिसिस करना ज़्यादा जरूरी है, समझना जरूरी है कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। ये जो 1100 क्वेश्चन है, यहाँ से 4000 5000 क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते थे, लेकिन ये हमने नहीं बनाया सिर्फ 1100 क्वेश्चन है, क्योंकि कम से कम टाइम में अच्छा से एनालिसिस कर लेना कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है जनरल साइंस का। इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बना के 1100 दिया। ये 1100 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे फिर आपकी रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, इनका अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक अलग लेवल ऑफ जो है एक कॉन्फिडेंस जरूर देखने मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ नाउ आई कैन डू। लेकिन ये 1100 क्वेश्चन सिर्फ एनालिसिस करने के लिए है, समझने के लिए है कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से पूछता है ये बता दिया जाता है। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्लास 9 का, क्लास 10 का जो साइंस का बुक है डिटेल में पढ़े, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो डेफिनेशन से ही बन गए हैं, ये हमने देखा है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद। और ये जो बुकलेट है कैसे लेना है, सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया, जितना कम हो सके उतना कम इसका कॉस्ट रखा ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, ये ना कहे कि बहुत ज़्यादा महंगा इसलिए हम नहीं ले सकते। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो हज़ारों रुपया इधर उधर जो है ये वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो मेहनत, जो हार्डवर्क और जो स्मॉल अमाउंट एक मनी भी लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बिना नहीं हो सकता है, थोड़ा सा जो है मनी ज़रूर लगेगा क्योंकि किसी का मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है। सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस किया, कितना ज़्यादा टाइम लगा, उसके बाद जो है बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, इसीलिए कॉस्ट रखा गया 99 रुपीज़, ताकि जो है आराम से ले सकें। जो स्टूडेंट्स जो हज़ारों रुपये इधर उधर वेस्ट कर देते हैं उनको 99 रुपीज़ भी ये पढ़ाई के लिए महंगा लगता है, लेकिन जो स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लेना ही है नौकरी, उनके लिए 99 रुपीज़ कुछ नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं पे करके। हमें पता है बहुत स्टूडेंट लेते भी हैं। तो लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, और जैसे ही हम 99 रुपीज़ पे कर देते हैं उसके बाद जो है बिल्कुल ये फाइल आपकी मेल आईडी में भेज दिया जाता है, जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, उसी में जो है फाइल भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस है। बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन दिया है जनरल साइंस का, जो है 1100 क्वेश्चन, इनको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन मेहनत लगातार करना, ये नहीं कि 1100 क्वेश्चन पढ़ लिया बस हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। प्रिपरेशन तो फर्स्ट लेके लास्ट तक करना है, और 1100 क्वेश्चन सिर्फ आपको समझने के लिए है कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, ये समझने के लिए ये बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। इसके अलावा एक ऑफर भी है, इसके साथ साथ जो है प्लस 1000 जो है जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं, तो यहाँ पे ये भी बुकलेट जो है फ्री में दे दिया है इसके साथ। तो टोटल यहाँ पे 2000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन 99 रुपीज़ में जो है ये मिल जाने वाला है। तो जितने स्टूडेंट्स को लेना है बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 99 रुपीज़ लोएस्ट ऑफ लोएस्ट कॉस्ट रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। जो नहीं ले सकते कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ को देख ले तो भी सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। बुकलेट का सारे क्वेश्चन को हम जो है डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बुकलेट में क्वेश्चन और उसका सही आंसर जो है मार्क रहेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो देखना ही पड़ेगा आपको, ताकि डिटेल में सारे एक्सप्लेनेशन आप जरूर देख सके और वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा चीज़ जो है ये सिखा जाएगा जनरल साइंस में। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड में डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप किया जा सके। हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो हेमोग्लोबिन अभी हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, लेकिन
ऑक्सीजन जो है इससे भी कहीं ज़्यादा जो है ये एफिनिटी होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है इसका हाईएस्ट एफिनिटी होता है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जो है होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको सभी को पता है कि ये पॉइजनस जो है गैस है। हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो इसके वजह से कार्बोऑक्सी जो है हेमोग्लोबिन जो है ये होता है। और जो कार्बन अगर मोनोऑक्साइड देखें इसका जो है हायर एफिनिटी होता है देन ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर पूछा जाए हाईएस्ट एफिनिटी किसका होता है हेमोग्लोबिन में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, मोर देन ऑक्सीजन से भी ये ज़्यादा होता है। मायोग्लोबिन फंक्शंस एज एन डैश स्टोरेज यूनिट टू द वर्किंग मसल्स, तो मायोग्लोबिन बेसिकली है क्या ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टफ आपको लग सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है यहाँ पे। तो मायोग्लोबिन सबसे पहले जो है ये क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मायोग्लोबिन जो है ये आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। कहाँ पे पाया जाता है, नोट डाउन करें, आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। कहाँ पे पाया जाता है, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल में पाया जाता है। और ये क्या स्टोर करता है, स्टोर ऑक्सीजन फॉर द यूज ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। तो जिम में अगर आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं आप, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये ऑक्सीजन और आयरन को बाइंड करता है, खास करके कार्डियक एंड स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सीजन को जो है स्टोर करता है, ठीक है, फॉर द यूज ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। जो हेवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब उसमें जो है इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है और एक प्रोटीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई ऑफ पोटैटो आर यूजफुल इन, तो आई ऑफ पोटैटो जो है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आई ऑफ पोटैटो आर ऑक्सिलरी बर्ड्स ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ये मदद करते हैं। फूड इन ओनियन इन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो ओनियन जो में जो फूड स्टोर रहता है किस फॉर्म में जो है स्टोर रहता है, सुक्रोज के फॉर्म में जो है ये स्टोर रहता है। एक टाइप ऑफ ये जो है शुगर है, इसीलिए देखिएगा ओनियन जो है इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस जो है होता है, जब इसे आप फ्राई कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको स्वीटनेस यहाँ पे लगता है, क्योंकि फूड जो है इनमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, जो कि एक टाइप ऑफ शुगर है। कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू, तो कलर ऑफ हेयर जो है किसके वजह से होता है, ये मेलानिन पिगमेंट के वजह से होता है। अब दो तरह के जो है ये मेलानिन पिगमेंट होते हैं, यू मेलानिन एंड फियोमेलानिन, जरूर इसको पढ़ लेना, EUMELANIN, ये इसके वजह से जो है ब्लैक एंड ब्राउन हेयर होता है। फियोमेलानिन PHEOMELANIN, इसके वजह से जो है जो रेड कलर का जो है ये हेयर होता है, खास करके नॉर्डिक कंट्रीज में जो है देखा जाता है कि ये रेड कलर का जो है रेडिश जो है ये हेयर होता है, थोड़ा सा जो है ये अगर देखें रेडिश कलर का जो है ये हेयर होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करना। ऑक्जेनोमीटर को जो है ये यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज ऑक्जेनोमीटर। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग, तो हमारा जो वर्टिब्रेट कॉलम है, ठीक है, जो वर्टिब्रेट कॉलम है इसमें अगर हम देखें वर्टिब्रल जो कॉलम है इसमें 33 जो है ये वर्टिब्रेट जो है ये प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, तो इसका जो है ये सही आंसर है। टोटल नंबर वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग, तो अगर हम अपना वर्टिब्रल कॉलम देखें तो इसमें जो है ह्यूमन बींग में अगर हम देखें तो टोटल 33 वर्टिब्रेट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इन ए प्लांट द सीड कंटेन्स द एम्ब्रियो व्हिच डेवलप इनटू सीडलिंग्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, द प्रोसेस इज नोन एज, सिंपल डेफिनेशन है, बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी के बुक से। इस तरह की चीज़ें जो है डायरेक्टली लिए जाते हैं, समझ में आ गया। जर्मिनेशन का ये जो है सिंपल जो है डेफिनेशन है, इन प्लांट सीड कंटेन्स द एम्ब्रियो व्हिच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन से कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल था कि कैसे डायरेक्टली डेफिनेशन से लिया जाता है। वो जो द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, तो इनमें से कौन सा डिजीज एयर के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है, तो उसका सही जवाब है ये है कॉलरा। कॉलरा जो है ये एयर के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है, ये वाटर बोर्न डिजीज है। कितने सारे वाटर बोर्न डिजीज है, कितने सारे एयरबॉर्न डिजीज हैं, इनको याद रखना ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। याद रखना कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे हेपेटाइटिस ए खास करके, ये सारे जो हैं ये वाटर बॉर्न डिजीज हैं, वाटर से जो है ट्रांसमिट होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर में नहाने से, कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब एयरबॉर्न डिजीज ये भी इंपॉर्टेंट है, एयरबॉर्न डिजीज जो है ये कौन कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, कोविड-19 हो गया, एयरबॉर्न डिजीज ये जो था, जो कोविड-19 हमने अभी देखा, ठीक है, कोरोना वायरस। उसके अलावा कॉमन कोल्ड हो गया, इसे राइनो वायरस कहा जाता है। ये सारे जो है ये एयर से जो है ये स्प्रेड होते हैं। पिनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, काफी सारे क्वेश्चन बना है, तो पिनियल ग्लैंड जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द ब्रेन में जो है ये प्रेजेंट होता है। सेंटर ऑफ द ब्रेन जो है एपिथैलेमस जो है, नोट डाउन कर लें, एपिथैलेमस में जो है ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, काफी और हमने डिस्कस किया है। अल्ट्रासाउंड कैन
ऑल्सो मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड इन। तो अल्ट्रासाउंड जो है ये फ्लो ऑफ ब्लड जो है कहाँ पे मेजर कर सकता है, ये आर्टरीज एंड वेन्स में भी मेजर कर सकता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ब्लॉकेज इन आर्टरीज एंड वेन। तो अल्ट्रासाउंड जो है इसे काम में लिया जाता है अगर ब्लॉकेज है आर्टरीज और वेन्स में, इससे अगर मेजर करना है फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ पे तो अल्ट्रासाउंड को काम में लिया जा सकता है। Which causative agent is responsible for spreading swine flu? तो स्वाइन फ्लू जो है ये वायरस के वजह से जो है स्प्रेड होता है। यहाँ पे अगर देखिए H1N1 इन्फ्लुएंजा के वजह से होता है, और ये जो है H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का जो है ये बेसिकली हम कह सकते हैं सब टाइप है जो है H1N1। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं पॉजिटिव एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्प्रेडिंग ऑफ स्वाइन फ्लू H1N1 जो है ये वायरस की वजह से जो है स्प्रेड होता है। लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी जो है ये है एओर्टा। ये आप नोट डाउन कर लें, एओर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। तो मेन जो है ये आर्टरी है विच इन्वॉल्व इन कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इसका फंक्शन होता है एओर्टा का। नोट डाउन ये भी कर सकते हैं, इसका जो मेन फंक्शन होता है इट इज इन्वॉल्व इन कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हार्ट से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में जो ब्लड बेसिकली कैरी करता है ये जो एओर्टा जो है आर्टरी। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नोट डाउन करें, ARTERI, ठीक है, उसके बाद OLES, ये स्मॉलेस्ट जो है ये आर्टरी है। आर्टीरियोल्स नोट डाउन कर ले, स्मॉलेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडीज आर्टीरियोल्स, ARTERIOLES, आर्टीरियोल्स इज द स्मॉलेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, काफी और क्वेश्चन बना है, तो ये जो है थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए जो है आयोडीन बहुत ज्यादा जो है एसेंशियल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इट रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन इन द थायराइड ग्लैंड। Which of the following is vitamin containing nitrogen? तो विटामिन कंटेनिंग नाइट्रोजन कौन सा है, तो इसका सही जवाब है यह है विटामिन बी। लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक अगर देखें तो विटामिन B12। विटामिन B12 इज द ओनली विटामिन विच कंटेन नाइट्रोजन। कोबलामिन इसको कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये जो विटामिन B12 का जो मॉलिक्यूल है इसके सेंटर में जो है ये कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो इसमें पूछा जा सकता है हो जाता फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट, तो ये जो है विटामिन B12 होता है। कोबलामिन इसी वजह से जो है इसे कहा जाता है, एंड इट इज ओनली विटामिन जिसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ऐसे विटामिन A B C दिया है तो यहाँ पे विटामिन बी लिख सकते हैं, लेकिन खास करके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है विटामिन B12 इसमें जो है ये नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट भी ये पाया जाता है। Dash are waste disposal system of cell, they help to keep cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। तो ये जो है कौन से जो है ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप इतना भी याद रखें वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल किसे कहा जाता है तो ये भी सफिशिएंट है। तो इसका जो सही आंसर है अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सिंपल है ये डेफिनेशन, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं ना तो ये सारे क्वेश्चंस को करने में 2 सेकंड से भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। पढ़ना है आंसर देना, पढ़ना है आंसर देना है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो बुकलेट हमने बनाया है 1100 जो बेस्ट क्वेश्चन बनाया है उनको अच्छा से आप एनालिसिस कर लें, फिर उस हिसाब से अगर पढ़ेंगे आप समझ के तो कहीं ना कहीं जो है एक ठीक जो है सही ट्रैक में जो है आप चल रहे होंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस और नॉलेज बिल्डअप कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। तो एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, एटीपी को जो है ये एनर्जी जो है करेंसी कहा जाता है। एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी विद इन द सेल, ये इनका जो है ये फंक्शन होता है। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से इनमें से कौन सा डिजीज जो है ये होता है, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के वजह से जो है ये होता है। उसके बाद स्लीपिंग सेल नहीं रियली सॉरी स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, स्लीपिंग सेल नहीं स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये भी प्रोटोजोआ के वजह से होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, याद रखना मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ डिजीज है। उसके बाद जो है स्लीपिंग सिकनेस जो है ये भी जो है प्रोटोजोआ के वजह से होता है। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं एग्जाम्स में। थियोफेरेटस इज नोन एज, क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। थियोफेरेटस जो है फादर ऑफ बॉटनी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जितने सारे मेंशन है इनका भी देख लेना। फादर इन फील्ड में किन्हें कहा जाता है, अलग अलग ये जो है बायोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है, जूलॉजी का किन्हें कहा जाता है, ठीक है। बॉटनी का फादर हमने बोल दिया थियोफेरेटस को कहा जाता है। ये सब आपका जो है होमवर्क है, ताकि यही तो है जो आपको समझना है कि किस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है और उसके जो ऑप्शन है इनको भी एक बार देखना है, उनको भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो फाइलेरिया जो है खास करके अगर हम देखें क्यूलेक्स मस्कीटो के वजह से जो है ये ट्रांसमिट होता है। और सिर्फ फाइलेरियल जो वॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, लेकिन अगर मस्कीटो वाला ऑप्शन दिया हो तो क्यूलेक्स मस्कीटो इसका सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि फाइलेरिया जो है
इसके जो वेक्टर्स हैं और भी मस्कीटो हो सकते हैं। ये खास करके वर्ल्ड के अलग अलग रीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड है, जैसे यूरोपियन कंटिनेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो यहाँ पे वेक्टर कोई और मस्कीटो भी हो सकता है, एनोफिलिस मस्कीटो, एडिस मस्कीटो भी हो सकता है। अफ्रीका जो है बहुत हॉट जो है ये कॉन्टिनेंट है, बहुत ही हॉट कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जो है कुछ और मस्कीटो इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन जनरल में अगर हम देखें, जनरली अगर देखें, फाइलेरिया जो है ये क्यूलस मस्कीटो जो है ये ट्रांसमिट करता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए ये सारे ऑप्शन रहे तो क्यूलस मस्कीटो का सही जवाब होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम। प्लांट हार्मोन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सारे प्लांट हार्मोन को जरूर पढ़ना। इसका सही जवाब है गिबरेलिन, ठीक है, गिबरेलिन जो है इट इज़ द प्लांट हार्मोन व्हिच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम्स। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, तो एड्स वायरस जो है ये क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, तो एड्स वायरस जो है ये लिम्फोसाइट्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। खास करके यहाँ पे CD4+ लिम्फोसाइट्स ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं भी करने से कोई ज़्यादा इतना इन डेप्थ क्वेश्चन तो रेलवे में बनने वाला नहीं है, हम मेडिकल के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं CD4+ जो लिम्फोसाइट्स हैं इनको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। अदर इम्यून सिस्टम ऑफ हमारा जो बॉडीज हैं इनको भी जो है ये ऑल्टर या डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा जो है ये वीक हो जाता है और इसमें डिजीज जो है बॉडी में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Which of the following is membrane bound sac filled with digestive juice enzyme? तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम्स। ये सारे एनसीईआरटीज में जो है दिए गए हैं। तो लाइसोसोम आर बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स, और इनमें जो एंजाइम्स होता है ना दे आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। एब्सेंस ऑफ कोन सेल इन रेटिना इज रीजन फॉर, तो कोन सेल अगर एब्सेंट है इसके वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोन सेल जो है इसमें जो है फोटो पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो है अगर कोन सेल अगर एब्सेंट है तो इसके वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से कलर ब्लाइंडनेस जो है ये हो सकता है। डैश इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो इनमें से कौन सा जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, नोट डाउन कर लें। 4 टाइप ऑफ जो है ये सल्फर कंटेनिंग जो है ये एमिनो एसिड होता है। एक तो है क्रिस्टीन, ये आप नोट डाउन कर लें, ये इसका सही जवाब है। तो 4 टाइप ऑफ जो सल्फर कंटेनिंग जो है एमिनो एसिड है, एक है मिथोनाइन METHIONINE मिथियोनाइन, ये एक है हेमोसाइटिन, ये जो साइटिन है हेमोसाइटिन उसी तरह, और एक जो है ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। इसके अलावा टॉरिन TAURINE ये जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। तो 4 टाइप ऑफ जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जो कॉमन है वो आपको बता दिया गया है। इसमें से जो है क्रिस्टीन जो है ये सही जवाब है। उसी तरह होमोक्रिस्टीन एक जो है ये भी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है ये है मिथियोनाइन METHIONINE, और टॉरिन अभी हमने बोला TAURINE, ये 4 जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं। व्हिच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सा वेन जो है कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली आर्टरीज ही कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पुल्मोनरी वेन्स जो होते हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। तो इसका सही जवाब है ये है पुल्मोनरी वेन्स, ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करते हैं फ्रॉम द कहाँ से कहाँ तक जो है ये कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। जनरली अगर हम देखें तो आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। व्हिच विटामिन एक्टिवेट प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सा जो है यहाँ पे विटामिन जो है एक्टिवेट करता है प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो इसका सही जवाब है यह है विटामिन के। विटामिन के को इसी वजह से जो है इसे ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन इज द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इन विच गैस एक्सचेंज ऑकर थ्रू, तो क्यूटेनस रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज जो होता है ये खास करके देखा गया है कि स्किन के थ्रू होता है रेदर देन गिल्स एंड लंग्स। तो स्किन के थ्रू जो है ये रेस्पिरेशन जो है कैरी आउट करते हैं, गैस एक्सचेंज होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो है ये लंग्स और गिल्स जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सिंपल जो है एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, इसको सेल्स कहा जाता है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू, तो ट्रैकोमा जो डिजीज है किससे रिलेटेड है, ट्रैकोमा जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, दैट इफेक्ट्स आई, और मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस भी हो सकता है इसी वजह से, ट्रैकोमा डिजीज की वजह से जो है आई से रिलेटेड है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये जो है किससे रिलेटेड है, आई से जो है ये डिजीज रिलेटेड है। एक नोट जरूर बना लेना, डिजीज और कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है और किस वजह से होता है, बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, ये एक अगर बना लेते हैं ना तो एक कंप्लीट आपको आइडिया रहता है, तो एक जरूर बना लेना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन इनटू, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है ये किसमें ब्रेकडाउन जो है ये फाइनली हो जाते हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे बेसिकली ब्रेकडाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट, तो पायरुवेट जो है या फिर पायरुविक एसिड जो है इसमें जो है ब्रेकडाउन हो जाते हैं। 3 कार्बन जो है बेसिकली मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिसे पायरुवेट कहा जाता है। तो उसका सही जवाब है यह है पायरुविक एसिड। व्हिच विटामिन एनहांस आयरन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी, तो कौन सा विटामिन जो है आयरन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी में मदद करता है, तो विटामिन सी जो है ये मदद करता है इन आयरन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो है किन्हें कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है, बिकॉज द प्लांट लिव इन सॉइल बट दे यूज वाटर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी वजह से जो है इन्हें जो है कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। याद रखना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो है ये ब्रायोफाइटा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सॉइल में तो रहते हैं बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडेटरी डिजीज। तो इनमें से कौन सा जो है ये हेरिडेटरी डिजीज है। तो जैसे ही हमने वीडियो स्टार्ट किया था लाइफ साइंस का 21st पार्ट, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था हेमोफीलिया के बारे में, ठीक है। उसी तरह एक है सिकल सेल एनीमिया, ये भी क्वेश्चन बना है, वो भी जो है हेरिडेटरी डिजीज है। हेरिडेटरी डिजीज मतलब एक जनरेशन से अलग जनरेशन में ये डिजीज कैरी ऑन होता है। तो हेमोफीलिया जो है किससे रिलेटेड है, ये ब्लड के रिलेटेड जो है डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉट इजीली नहीं होता है, तो ये जो है डिजीज है हेमोफीलिया। तो ये जो है हेरिडेटरी डिजीज है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो है 24th पार्ट भी जल्दी आपको मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।